हाँ, कल क्या पढ़ रहे थे? सर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे क्या? फॉग ऑफ। यस सर। और एग्जांपल्स किए थे उसके साथ। अच्छा, फॉग ऑफ का थियोरेटिकल पार्ट थोड़ी ना हुआ है, थियोरेटिकल पार्ट हुआ है उसका। हेलो। हाँ हाँ सर, मतलब तुमको नहीं मालूम है और क्या? तो मतलब आपने एग्जांपल से स्टार्ट किया था हम लोग की। हाँ वही, वो से मालूम है मुझे। एंड मैं कुछ और बोल रहा था। 2 मिनट समय दो ना मुझे। हम्म। हम्म। चलो, मैं क्या पूछा, एग्जांपल दिया, गॉफ फॉग के क्वेश्चंस कराए, है ना? अभी व्हाट आई वाज, चलो एक को फिर गॉफ फॉग में आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ाया क्या? हेलो। नहीं सर। हाँ सर। याद आ रहा है मुझे, कल आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ाया था मैंने। हाँ सर, आपने बोला था। हाँ सर, पढ़ाया था। आइडेंटिकल फंक्शन। बताया था। हाँ सर। आइडेंटिकल नहीं, आइडेंटिटी फंक्शन। नहीं सर, नहीं आइडेंटिटी सर, वो नहीं पढ़ा था। आइडेंटिकल पढ़ा। क्या बोल रहे हो? सर आपने आइडेंटिकल पढ़ाया। कल? हाँ सर। कल क्या पढ़ा आइडेंटिकल फंक्शन में? सर नहीं, कल नहीं, आपने परसों पढ़ाया था आइडेंटिकल। हाँ, वो मालूम है। आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ाया क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं पढ़ाया। अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा फील आए कहाँ पे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ एक्स 1 से इंफिनिटी आर, जी एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स आर से आर। फाइंड f of g of x। सॉल्व करो, एक ही सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। जीरो। हाँ सर, 0। नहीं, 0 नहीं आएगा। सर 5। फाइव आएगा। कैसे फाइव आया बताओ? सर f of g of x डाला तो g of x should belongs to 1 से एफ infinity। ऑफ जी ऑफ एक्स डाला तो क्या आएगा? जी आई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स शुड बिलोंग्स टू 1 to infinity। 1 टू इन्फिनिटी। अब जी एक्स का डेफिनेशन लाएंगे तो जी एक्स का डेफिनेशन क्या है? फ्रैक्शनल एक्स है ना? तो फ्रैक्श समझे तने, फ्रैक्शनल हाँ एक्स सर। बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, गलती नहीं करना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना,
क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल एक्स जो होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? 0 to 1. 0 से 1. फ्रैक्शनल एक्स 0 से, तो यहाँ पे तो अपना फाइनली क्या आ गया आंसर? 5 आ गया। ये बात क्लियर है क्या? Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. हाँ सर. कॉपी करिए जरा। Done, sir. कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. आइडेंटिटी फंक्शन। The function y is equals to ix is called the function is called identity if it returns the if it returns the same output as input. That is y is equals to ix is identity if I at x is equals to x. ये बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. कुछ Yes, सही sir. नहीं है, कुछ सही नहीं है, क्या समझना है इसमें? सिंपल है, मतलब ए बी सी डी और ए बी सी डी, ए से ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. अरे हाँ, अरे ये सर. क्लियर है? मतलब जो इनपुट आएगा वही आउटपुट आना चाहिए। ये बात समझ में आती है क्या? तो इसी चीज को आई ए बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. इस हाँ, पूरे सिस्टम का निकनेम क्या है? आई ए। ये बात चमकती है? हाँ सर. Yes, sir. इफ आई बी is identity defined on अरे हाँ आईडी कैसे क्लास में हूँ क्लास हाँ सर, ठीक है. IB is identity function defined on set B which is equals to 1 2 3, then find I at 2। बताओ क्या होगा? बोलो क्या होगा? 2. 2. 2।
अरे ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। आइडेंटिटी फंक्शन जो आई है लिखना है वो एक तरीका है बस और कुछ नहीं है। ये बात चमकती है। हाँ सर। सब लोग बोलो क्लियर है क्या इतना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कॉपी करो जरा। वो थोड़ा सा नेक्स्ट 1 घंटा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करके ध्यान देना। Done, sir. कॉपी कर लिया? Yes, sir. ठीक है। आइए क्या होगा? बताओ आइए क्या होगा? Y equals to Ix. गाइस 1 2 3 4 क्या होगा? आइए 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। अरे बात चमकती है। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. आई बी क्या होगा? A2 B2 C2 सर। है जी? ए का ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी। बी सी डी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ, हमारा कॉमन सेंस से एफ ऑफ आई ए क्या आएगा? F of X. आई ए ऑफ एफ। तीसरा आई बी ऑफ एफ। चलो बोलो कौन सा कंपोजिशन क्या आएगा, कौन सा कंपोजिशन नहीं डिफाइंड आएगा, ये सब बोलो। बोलो। क्या नेट चला गया क्या? भाई साहब नेट है नहीं है? Sir, first का F of X. कल एक बच्ची आंसर कर रही थी, आज नहीं है लगता है। अब बोलो फर्स्ट का F of X. एफ रहेगा। ये चमका गया? फर्स्ट का एफ रहेगा। हाँ सर। डाल के देखो ना भाई। एफ ऑफ आई ए का मतलब क्या ही होता है? एफ ऑफ आई ए का मतलब क्या होता है? एफ आई ए ना। अरे हेलो, Yes, sir. फॉक का मतलब क्या होता है? एफ एट जी होता है ना, मतलब तो है कि नहीं? हाँ सर। तो एफ ऑफ आई ए का तुम डालोगे तो देखो, डालो वैल्यू, देखो क्या दिख रहा है। एफ बन रहा है। Yes, sir. हाँ सर। यू नीड हाँ टू सर। सॉल्व दैट गाइस, यू नीड टू सॉल्व दैट। देखो ना, एफ एट आई ए का मतलब क्या होगा? ऐसा ही होगा ना। हाँ सर। डालो एक्स की जगह 1, तो 1 से 1, 1 से ए, 1 से 2 से 2, 2 से चमकता है क्या? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। चलो भाई दूसरा बताओ। Sir, IB. I दूसरा बताओ। सर दूसरे का नल सेट। नल सेट, गुड। हाँ नल सेट।
गुड, क्यों रे, क्यों नल सेट? डोमेन और रेंज का इंटरसेक्शन नहीं है। बढ़िया। तीसरा बताओ। IB. IB sir. हाँ सर IB. आईबी, सोच के बोलो यार, सोच के बोलो। जो पहला वाला ब्लू से लिखा है ना, उससे देख के बोलो तो तुम्हें समझ में आएगा। तुम इनपुट डालो ना, तुम कैसे आईबी, तुम जरा आई जो थर्ड वाला है उसका मैपिंग बनाओ तो निकालो वैल्यूज। कैसे बोले तुम आईबी? आश्चर्य, आईबी कैसे हो सकता है? एक बार करके देखो ना, चारों क्वेश्चन को करके देखो, मैपिंग करके देखो, देखो तो क्या हो रहा है। तो कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। अरे बेटा, अरे आप लोग मैपिंग नहीं कर पा रहे हो। मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा तब मैं आगे। आप लोग सॉल्व करिए, टाइम लगेगा, मैपिंग करिए, डालिए जैसे आपको सिखाया है, इनपुट आउटपुट डाल के बताइए मुझे, तब आगे बढ़ेंगे। जब मैं सो रहा हूँ फिर। तनय पटेल, हाँ सर। थर्ड वाले में जैसे पहले वाले में ब्लू से लिखा है वैसे डाल ना, IBFX, डाल एक्स का वैल्यू। मैं बैठा हूँ, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को नहीं बन रहा सर है F. तो। हम्म। सर एफ ऑफ एक्स। हाँ तो फिर इतना टाइम लग गया है, तुम लोग क्या कर रहे थे? सर नहीं समझ। हाँ, IBF@X, ये तो मानते हो ना, थर्ड में ये लिखा है। यस सर। हाँ सर। जरा डालो x की जगह, f के अंदर क्या जाएगा? 1 2 3 4। डाल 1 के अंदर, डालो 1। IBF@1 क्या है बोलो? IBOA। क्या आंसर क्या आया? ए ये आया। तो मतलब 1 किससे रिलेट हो गया? A. ए से। A से। डालो 2 इसमें, बोलो क्या आ रहा है? बी। B। समझे? हाँ यस सर। सर। फिर चमका। हाँ सर। चौथा बताओ, चौथा। Phi. 5 क्यों? सर वो उसके डोमेन में और IB के रेंज में इंटरसेक्शन नहीं है। ये बात समझ में आती है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर।
कॉपी हो गया? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़े। Yes, sir. इफ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, तो उसको अपन कर लेंगे। इफ 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 अगर इफ एफ ए से बी वन वन जी बी से सी वन वन दैट of वन वन। बोलो कैसे करते हैं? कोई फंक्शन का वन वन नेस कैसे चेक करते हैं बताओ? किसी भी फंक्शन का वन वन नेस कैसे चेक करते हैं बताइए? fx1 equals तो to इक्वल fx2 कर करते देंगे। हैं। गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x2। हम लोग क्या चाहेंगे एंड में क्या आ जाए? x1 इज इक्वल टू x2। g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2। क्लियर है? अभी g कैसा है? 1 1 1 1 अगर 1 1 अगर g11 है तो g at input 1 is equals to g at input 2. That implies fx1 input equals to 1 fx2 of x2 input 1 is equals to input 2. Again f जो है क्या है? 1 1 1 1 So that implies x1 is equals to x2. क्या प्रूव हो गया? G of x is 1 गॉफ 1 इज 1 1। गॉफ इज 1। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। yes yes sir sir कॉपी करिए। done sir
क्वेश्चन लिखो। मुझे क्वेश्चन देना था। हम्म लिखो। इफ एफ ए से बी ऑन टू जी बी टू सी ऑन टू prove that G Goff is onto. Prove that Goff is onto. बोलो, कर सकते हो? करो, बताओ, सोचो इस बार। बताओ भाई, लॉजिक बोलो। हेलो, यस सर। हाँ बोलो, नेट आ रही है ना, आवाज आ रही है ना? यस सर। बोलो। सर यहाँ पे ऑल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज बी के अंदर आएंगी, तो फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा जी ऑफ बी, और जी ऑफ बी सी के इक्वल है। जी और बी सी क्या बोल रहे हो? मतलब सर फॉर ऑल द एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू बी जी विल बी, मतलब जी के आउटपुट सी के इक्वल रहेंगे। देखो, गॉफ को ऑन टू प्रूव करना है, ठीक है? तो अपने को ध्यान ये देना पड़ेगा कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड होता है, बताओ पहले। A to C. जी ऑफ ए टू सी जी ऑफ एफ का डोमेन क्या होता है? गॉफ का डोमेन क्या है? गॉफ का डोमेन बोलो क्या होता है? इज सेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ values domain of g of belonging x to A for which domain of G and range of f of x। range of F have intersection। अरे हाँ यार, बताया था ना ये तो। यस सर। यस सर Okay, now इस केस में, now here, now यहाँ पे F का रेंज, now F का कोडोमेन क्या है बताओ? B. F का B। कोडोमेन इज B. बी but F is on to, that implies बोलो F का रेंज इज, Equal to codomain. F का रेंज इज also is B। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर Now F का रेंज इंटरसेक्शन G का डोमेन इज फुल B, B। इज फुल B, है ना?
दैट इम्प्लाइज, बोलो, domain of domain of G of F is A. फुल A। ये बात चमकती है। Yes sir. तो ये A से डिफाइंड हो गया। और गॉफ का कोडोमेन क्या होगा? C होगा, ये तो मालूम ही है। अरे हाँ या ना? Yes हाँ sir. सर। ये गॉफ का डेफिनेशन हो गया। नाउ हम लोग को क्या प्रूव करना है? टू प्रूव Graph is on to रेंज ऑफ G of X G equals of to C. F is also C। ये बात चमकती है। Yes sir. Now, if for all y belonging to C, I prove there is x belonging to A such that G at F at x naught is equals to C, G at Fx naught is equals to y naught. That implies range is C। ये बात चमकती है। yes sir. अरे भाई, अभी तक हमने क्या प्रूफ किया है? कोडोमेन C है ना। अगर मैं C के हर एलिमेंट के लिए प्रूफ कर दूं कि एक x नॉट है A में सच दैट y नॉट और x नॉट रिलेटेड हैं, तो मेरा काम हो जाएगा ना। हाँ सर। अरे हेलो, हाँ सर। Yes sir. हाँ सर। ठीक है। सो लेट y नॉट बिलोंग टू C। तो अगर y नॉट C में है तो दैट इंप्लाइज देयर इज अ y नॉट डैश बिलोंग्स टू B। बोलो, y नॉट डैश बिलोंग्स टू B। बोलो, सच दैट अगर C में y नॉट है तो y नॉट डैश B में होगा ना। सच दैट, बोलो, G एट y नॉट डैश इज इक्वल टू, बोलो भाई, G एट y नॉट डैश इज इक्वल टू y नॉट। नहीं चमक रहा? हाँ सर समझा। हेलो, अरे बहुत क्या है ये, देखो ना, इसको मैं B कर देता हूं, ठीक है। दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट्स अ B बिलोंग्स टू कैपिटल B सच दैट, बोलो, G एट B मैपिंग बन रहा, G एट B इज इक्वल टू Why not? y नॉट। अरे हाँ या ना? हाँ सर। भाई जो C है उसमें कोई भी y नॉट लेंगे तो एक B तो मिलेगा ना कैपिटल B में, सच दैट हाँ, G एट B इज y नॉट। अरे हाँ या ना? Why not? Yes sir. Yes sir. Now for each y naught belonging to B, बोलिए, there exists a, बोलो, F of A equal to X belongs there to A. exists a x naught belonging to A such that f of x naught is equals to, बोलो, B. B है ना। नाउ दैट इंप्लाइज क्या हो गया? बोलो, दैट इंप्लाइज क्या हो गया? फॉर ऑल y नॉट, बोलो बेटा, बिलोंगिंग टू C देयर एग्जिस्ट्स अ X not belonging x to नॉट A. बिलोंगिंग टू A, बोलो, F such of that, X not equal to Y not. ना सच दैट G G of at F of f of X naught x is naught equal to Y F of naught. X naught. इज इक्वल टू y नॉट, है ना। हाँ हमने सर। क्या प्रूफ कर दिया? हर y जो C के में बिलोंग कर रहा है उसके लिए x नॉट है ना A में।
हाँ सर। हाँ सर। दैट इम्प्लाइज रेंज क्या हो गया? सी। दैट इम्प्लाइज रेंज इज सी इटसेल्फ। हेंस अगर रेंज सी हो गया और कोडोमेन सी हो गया तो हमारा काम हो गया ना। हाँ सर। हाँ सर। अभी तक यहाँ पर सी क्या है? कोडोमेन है। इसको कॉपी करो, आपको और अच्छे से, बिल्कुल मिनट, एक मिनट रुक जाओ, मैंने आपको इसको मैपिंग से दिखा देता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा शायद। ये देखो, नहीं क्या देखो, ये देखो क्या हो रहा है, ये एफ है। 1 2 3 4। ये सेट कौन सा है? ए है। ये सेट कौन सा है? बी। बी। अब बताओ मुझे जी कैसे डिफाइंड है? बी टू सी। जी कैसे डिफाइंड है बोलो? बी टू सी। बी टू सी, ए बी सी डी। अब मुझे बताओ कि एफ कैसा है? ऑन टू है ना? यस। यस सर। एफ ऑन टू है, इसका मतलब क्या होगा? एफ का रेंज ABCD होंगे। एफ का रेंज एबीसी हो जाएगा, है ना? हाँ सर। तो मान लेते हैं 1 का ए, 2 का बी, 3 का बी, 4 का सी, होगा ये? हाँ सर। जी भी ऑन टू है, मतलब ऐसा सिस्टम की बात हो रही होगी मोस्ट प्रोबेबली, बोलो हाँ या ना? सर यस इसमें सर। डी आएगा, बी में, क्या? दूसरे वाले में डी आएगा। नहीं 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 नहीं, डी नहीं आएगा ना, डी हटा दिया है मैंने। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ अब सर। चलो मैपिंग दे, अभी हम मैपिंग देखते हैं। फिर अभी अपन मैपिंग देखते हैं, बताओ बोलो क्या हो रहा है। हम लोग गॉफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? गॉफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो गॉफ का डोमेन क्या होगा बोलो? दिख रहा है ना गॉफ का डोमेन? तो बिकॉज ये सेट और ये सेट और ये सेट का, तो दोनों सेट तो सेम ही हो गए ना, है कि नहीं? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। इंटरसेक्स तो डोमेन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यस सर। और रेंज क्या और वो क्या है? कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन तो सी बी। रहता है ना। C. कोडोमेन है ना सी, अभी तक तो कोडोमेन है ना सी। और ये हाँ तो सर। Yes, निकाल sir. लिया हमने, ये तो निकाल लिया हमने कि डोमेन क्या है भाई? ए है ना? अब देखो, देखो कैसे कौन रिलेट हो रहा है, दिख रहा है? हाँ सर। 1 एफ के अंदर 1 डाला, आउटपुट ए आया, ए गया बी के अंदर, मतलब जी के अंदर क्या आ गया? A. A. Capital A. समझ रहे हो? 2 गया एफ के अंदर, आउटपुट आया बी, बी गया जी के अंदर, क्या आया? कैपिटल बी। 3 गया बी के अंदर, 3 गया बी के अंदर, बोलो गया। कैपिटल बी। यू हैव टू स्पीक अप गाइस। 3 गया बी के अंदर, बी के अंदर वापस क्या आया? कैपिटल चमकता है। Yes, हाँ sir. सर। 4 गया सी के अंदर, सी गया जी के अंदर, आउटपुट आया कैपिटल। Capital C. ये बात चमकती है। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। तो फाइनली गॉफ कैसा बन गया बताइएगा मुझको आप? जी A ऑफ to C. एफ ऑफ एक्स कैसा बना बोलो? ए टू सी, 1 2 3 4 बोलो। और यहाँ पर ए बी, बताओ कौन किससे मैप्ड है? 1 One to से A, A. 2 to B, 3 to B and 4 to C. ये बात चमकती है। Yes, हाँ sir. सर। यस। अभी फील आई क्या मैं क्या कह रहा था ऊपर? हाँ सर। हाँ सर। जरा जरा कॉपी करो पहले, अच्छे से पहले कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
सर फुल बी मतलब बी ना, क्या बेटा? यहाँ पर फुल बी और बी अलग लिखा है, मतलब दोनों सेम ही है। क्या 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 क्या? फुल बी और बी। हाँ अरे फुल बी, अरे बी, हाँ, हाँ मतलब फुल बी का मतलब पूरा बी आ गया, फुल बी का मतलब पूरा बी आ गया, ये बोल रहा हूँ। एफ का रेंज इंटरसेक्शन जी का डोमेन जरूरी नहीं है। एफ का रेंज, हाँ, दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो जरूरी थोड़ा ना कि पूरा ही बी आएगा, मतलब आप यू हैव द फील ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर समझ। कॉपी कर लिए? सर एक से। एक मिनट सर। नीचे डाले हैं फिगर, कॉपी कर लिए ये? नहीं ब्रेड चल सर मैं भी इधर ही होता चल लूंगा थोड़ा ध्यान चल बाय मुझे देखना है रोना फिर आप मुझे भी देखना भाई म्यूट कर ले खुद को यार, रोड पे घूम रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पता नहीं क्या टाइम पास है। हेलो, घर खाली रहेगा किसके पास, कौन है ये? कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। भाई सभी लोगों को कॉपी हो गया, नहीं हुआ है? हाँ सर हो गया। हो गया सर।
मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सोचना है। Goff is defined. Goff is 1-1. Give example to show G can be many one. Give example to prevent whether f is 1-1. जरा करो, सोचो इसको। चमक रहा है, क्या करना है? वो हाँ, मैपिंग वाले एग्जांपल सोच के ट्राई करो। सर गिव एग्जाम्पल टू के आगे क्या लिखा है लास्ट लाइन में? Give example to comment whether f is many one or onto, many one or 1-1. क्लियर है? यस सर। मतलब सिंपल सी बात है कि गॉफ डिफाइंड है। अरे यार, गॉफ डिफाइंड है, गॉफ 1-1 है। तुमको ये बताना है कि क्या जी 1-1 होगा, कि क्या एफ 1-1 होगा, कि दोनों 1-1 हो सकते हैं, कि दोनों को 1-1 होना पड़ेगा, कि दोनों मेनी वन हो सकते हैं। तुमको ये सब सिनेरियो डिस्कस करना है, ठीक है?
सर यस सर। हाँ बोलो। सर पहला एग्जांपल ले सकते हैं जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स ई नहीं ऑफ ई नहीं, की पावर। ऐसा एग्जाम्पल मत दो ना ना ना, वो मैपिंग वाला एग्जाम्पल अच्छा रहता है हमेशा। ए बी सी डी 1 2 3 वैसा वाला जो होता है ना, वो हमेशा अच्छा होता है समझाने के लिए। वैसा फंक्शन वाला मत लो, सीधा मैपिंग वाला लेके बताओ। सर ए में 1 2 3 लिया और बी में ABCD लिया, फिर सी में ABC लिया कैपिटल। पहले का मुझे बताओ कि जी मेनी वन हो सकता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ बोलो, एग्जाम्पल दो। सर ए को 1 2 3 ले सकते हैं और बी को ABCD। कहाँ पे? एफ में? हाँ एफ में। हाँ बोलो। ए 1 2 3 हाँ और बी ABCD। बी ABCD ओके। और सी कैपिटल ABC जी में। ये तो बट तुम ये क्यों मान के चल रहे हो कि दोनों का बी सेम रखना चाहते हो? दोनों का बी भी अलग रख सकते हो ना। ये थोड़ी जरूरी है कि आप हर केस में बराबर ही रखोगे दोनों का बी और बी, है ना? सर वो इजी हो जाता है जल्दी। हाँ चलेगा। चलो बोलो क्या तुमने क्या लिया? मैं भी नहीं लूंगा। बोलो क्या तुमने क्या लिया? 1 2। बी को ABCD ही लिया। बी को मैं एबीसी नहीं लूंगा, ठीक है। मैं एबीसी लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा अच्छी फील आती है, ठीक है। हाँ अब जी का बोलो। सर सी में ABC कैपिटल। अब बोलो मैपिंग किसका किससे करे, बोलो। सर एफ में 1 का ए के साथ, 2 का बी और सी के साथ और 3 का डी के साथ। 2 का बी और सी। 2 का बी और सी, ओके हाँ और 3 का डी के साथ। ठीक है। फिर सर सर जी में 1 का ए के साथ। सर हाँ सर 2 का बी और सी दोनों के साथ कर सकते हैं। हाँ सर कैसे पता हो नहीं क्या सकता कर रहा है वो, पता नहीं क्या कह रहा है वो, समझ नहीं आया। फंक्शन ही नहीं है वो तो। हाँ हाँ सर। सर। तो रॉन्ग होगा सर मेरा है। गिव मी अदर एग्जांपल, बोलो। भाई एग्जांपल दो। सर ए में ABC, सर डी नहीं आएगा, सिर्फ ABC। ले लिया, ठीक है देखो। और बी में 1 2 3। 1 2 3 4 ले लिया मैंने। रुको एक मिनट। ये जी आ गया और यहाँ पे 1 2 3 ले लिया और यहाँ मैंने ABCD ले लिया, ठीक है। हाँ सर। अभी मैं ए को 1 से मैप किया, बी को 2 से किया, सी और डी को 3 से किया, सी और डी को 3 से किया, ठीक है। और जी को जी को 1 से किया, 2 को ए से किया, 3 को बी से किया। कर सकते हैं नहीं है? हाँ यस सर। सर। इसको भी फालतू में क्यों टफ करना है, और सिंपल ही कर लेते हैं ना। फालतू में स्टार्टिंग में टफ करने का क्या मतलब बनता है ना। हाँ सर। चलो अब बताओ, तो अगर इस वाली मैपिंग के थ्रू चले अपन तो आप बता सकते हो गॉफ में क्या हो रहा होगा।
गॉफ में क्या हो रहा है बताओ। एफ के अंदर ए गया, ए पे 1 आया, 1 पे 1 आया और 1 पे ए आया, चमका। हाँ सर। तो गॉफ में क्या हुआ बताइए। 1 1 पे पे आपका ए पे क्या आया आउटपुट, ए आया। A। अब चलो हाँ गॉफ में बी डालते हैं, बी पे 2 आया, 2 जी के अंदर गया और 2 पे ए आया, चमका। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। सी डाले, सी पे क्या आया बेटा, सी पे 3 आया, 3 पे बी आया B और बी आया। तो सी पे क्या आ गया, बी। B। बी आ गया। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। तो सर अब फंक्शन ये कैसा हो गया। 1-1 नहीं हुआ ना GOF। हाँ तो हाँ, ये तो गॉफ 1-1, हमको गॉफ को 1-1 करना था ना पहले, तो गिवन था गॉफ हाँ 1-1 सर। है। तो गॉफ को 1-1 कैसे करें फिर, तो मैपिंग में गलती है मेरी, फिर तो सोचते हैं फिर और कुछ। गॉफ 1-1 कैसे होगा। सर जी को 1-1 रख दो। जी को 1-1 रखते हैं पहले, है ना। तो जी को 1-1 रख लेते हैं, तुम कहते हो तो सर मैं इसको लेकिन रख, जी को तो मैन्युअल करना है। नहीं, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना फिर, अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा, बताओ कैसे होगा। गिव मी सम एग्जांपल। सोचो, आप लोग सोचो तो। बोलो। देखो, सर ऐसा कर सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, बता रहा हूँ, देखो। ये तुम्हारा 2 पे ए था ना, उसको हटा, उसको खाली कर देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से अभी, ये 2 पे जो ए था उसको खाली कर, कोई सोच नहीं रहा क्लास में, बस 2 लोग बैठे हो क्लास में, लग रहा है सब चुप बैठे हुए, क्या करेंगे। कोई सोचने को तैयार ही नहीं है। कल मैं दूसरे बैच में सेम चीज पढ़ाया था, सब लोग बोल रहे थे ABCD, ये 4 है, ठीक है। अभी 1 का A, 2 का B, 3 का C और 4 का C। अब गॉफ क्या बनेगा देखो। 1-1 बन रहा है। अभी गॉफ क्या बन रहा है बताओ। Capital A to A, ABC is related B to to BC to C। small ABC. B जो है B में, C जो है C C में, में। ये बात चमकी। क्या हाँ हुआ सर। क्या एक्चुअल में, बताओ क्या हुआ। हाउ डिड वी, हमने ये पजल कैसे सॉल्व कर दिया, क्या किया हमने पजल में बताओ। जी में जी का डोमेन बढ़ा डोमेन दिया। अलग किया। जो जी का जो डोमेन था, उसको हमने जब में उसमें हमने किया ना वो चीज, तो 4 पे C और 3 और 4 पे C किया था ना अपन ने। हाँ सर। हाँ सर। अरे ये बात चमकती है। Yes, sir. यस सर। तो G कैन बी मेनी वन, अरे हाँ या ना। हाँ यस सर। अभी F पे बताओ, F पे गिव मी एग्जांपल, F के लिए करिए। ठीक, अभी समझ आया कैसे सोचना है, मैपिंग से सोचो। और अब F के लिए सोचो। बोलो F के लिए कैसे होगा। बताओ। सर F में डोमेन बढ़ा देंगे। F में डोमेन बढ़ा दें, कैसे बताओ। ये F है,
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए को 1 पे भेजे, बी को 2 पे भेजे, सी और डी दोनों को 3 पे भेजे, सी और डी दोनों को 3 पे भेजे। ठीक है, अब बताओ मैं जी को कैसे करूं कि गॉफ मेरा 1 1 रह जाए। बोलो 1 2 3 4 लिख देते हैं। हेलो, हाँ सर। कोई तो बोलो। सर सिर्फ 1 जी 2 3 रखेंगे तो 1 2 3 रखेंगे तो फंस जाएगा मामला ना। सर जी 1 में 2 एक का एक ही रिलेशन होगा। 1 2 4 रख दें। अब देखो, हाँ सर, 1 देखो का अभी। ए के साथ, 2 का बी के साथ और 4 का सी के साथ। हाँ अभी एक, अब बताओ, अब बताओ गॉफ में क्या होगा। कम ऑन टेल मी अबाउट गॉफ, क्या होगा। ए 1 पे गया, 1 1 पे गया और 1 से ए आया, चमका। यस हाँ सर। सर। 2 2 है ना। अब जब 3 सी और डी डाले हो तो 3 चला है, बट 3 तो यहाँ है ही नहीं है ना, हाँ सर। हाँ सर। चमका। तो गॉफ क्या बना फाइनली, बताओ। A2 and B2B। ए टू बी, A2B। ये बात चमक रही है, हाँ यस सर। सर। हाँ सर। समझा। तो जब तक मैपिंग से नहीं सोचोगे ना, तब तक फील नहीं आती है चीजों की। ये बात चमकती है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यू हैव टू थिंक विद द मैपिंग, तो ही फील आता है। ये बात चमकती है। हाँ सर। ठीक है, इस सेम क्वेश्चन को ऑन टू में चेंज करके खुद से सोचना। मतलब क्या सोचना होगा कि गॉफ डिफाइंड है और गॉफ ऑन टू है। तो अब कमेंट करना चाहेंगे हम लोग क्या, कि जी ऑन टू है या नहीं और एफ ऑन टू है या नहीं। चमकता है क्या मैं क्या कह रहा हूं। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। अरे बाबा, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और नॉट। यस सर। अबे बोल ही नहीं रहे हो, क्वेश्चन समझ लिख क्या बोले, क्लियर है। यस सर। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। हाँ कॉपी करो, सर। कॉपी करो। रैप करें। एक मिनट सर। सर यस इसमें सर, डन सेकंड सर। क्वेश्चन हम लोग ने जो किया वो ऑन टू ही हो गया ना। हाँ सर, वही डाउट था। क्या चीज। जो सर अभी जो सेकंड सेकंड। क्वेश्चन किया है ना, वो ऑन टू होगा ना। जो आपने जो पहला क्वेश्चन दिया है, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट जी कैन बी ऑन टू। जी कैन बी मीनिंग लिखा है ना।
नहीं सर, आपने बोला ना ऑन टू एक बार ट्राई करके देख लो। हाँ तो कर लो ट्राई करके, उसमें क्या है? हाँ तो क्या डाउट, क्या मतलब सेकंड क्वेश्चन जो सॉल्व किया वो मैंने 1-1 के लिए किया है, और ऑन टू के लिए लग रहा है तो लग जाए, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। है ना? हाँ सर। ऑन टू नहीं हुआ ना, ऑन टू नहीं हुआ बेटा, क्योंकि गॉफ का कोडोमेन क्या होगा? गॉफ हमेशा डिफाइंड कहाँ से होता है? गॉफ हमेशा डिफाइंड किस में होता है? जी के कोडोमेन में ना। जी का कोडोमेन क्या है? एबीसी है। आपका गॉफ का रेंज क्या आया है? ए बी आया है, चमक रहा है? हाँ हाँ सर, ठीक है, समझा। आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है। Now there are a few important things which we need to understand and learn. Obvious सी बात है, तुमको ये चमकेगा, f of g of h is same as f of g of h is same of f of g of h of x. क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। कंपोजिशन किसी भी ऑर्डर में लगाओ, अंतर नहीं पड़ने वाला है, फाइनली फंक्शन ही लग रहे हैं ना सारे, है कि नहीं? समझ में आता है ये? हाँ यस सर। सर। f of g of h is equals to f of g of o of h, ये सब चीजें सेम है, ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। Yes, sir. मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो इसका मतलब यही है ना, जो आपको पहले भी पढ़ाया था, f ऑफ g का मतलब क्या होता है? f F ऑफ of g g of ऑफ h. x का क्या मतलब है? f एट g एट x, है ना? वो बस लिखने का तरीका है। बोलो, क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। मुझे बताओ, 1-1 फंक्शन को क्या बोलते हैं? 1-1 फंक्शन को एक और नाम बताया था ना, मैंने नहीं बताया था शायद, पता नहीं, याद नहीं। इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव। ऑन टू को सर्जेक्टिव। बोल सर्जेक्टिव। तीसरा 1-1 एंड ऑन टू को बाइजेक्टिव। 1-1 एंड ऑन टू को बाइजेक्टिव। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिया? यस सर। एक मिनट। Yes, sir. डन सर। एक बार वापस इस चीज को ध्यान लाते हैं। मैं आपके सामने 3 मैपिंग लिख रहा हूं, बताना कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, ठीक है? बोलो कौन कौन फंक्शन नहीं है? थर्ड वाला।
थर्ड वाला ठीक है, और पहला है नहीं है सर। नहीं है नहीं सर। भाई, इतना टाइम लग गया आप लोग को पहला वाला फंक्शन है कि नहीं बताने में? हाँ, पहला वाला फंक्शन क्यों नहीं है? थ्री का कोई image सर थर्ड का हाँ? इमेज नहीं है। सर थर्ड के लिए ठीक कुछ है, नहीं है। थर्ड का इमेज नहीं है ना यार। ये फंक्शन है नहीं है? है सर। है सर। है। इसका जो इनवर्स मैपिंग होगा उसको जी नाम देते हैं, ठीक है? तो अब बताओ जी कैसा मैपिंग होगा? इनवर्स मैपिंग मतलब अगर ये ए से बी है एफ, तो जी कहां से कहां डिफाइन किया मैंने? बी से B to F। ए। अब बताओ, तो 1 का ए है, बी का 2 है, ये फंक्शन है क्या? नहीं सर। सर। नहीं नहीं है नहीं है। बट मैपिंग तो है ही है, मैपिंग है, रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, बात दूसरी है, बट ये मैपिंग तो है। ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। यस सर। नॉट फंक्शन। ये फंक्शन है कि नहीं है? सर है सर। है कि नहीं है ना? है सर। है सर। इसका रिवर्स मैपिंग नहीं है सर। एच नहीं है। नहीं होगा सर। है भाई, क्या हो गया? फिर डब्ल्यू का इमेज नहीं रहेगा W ए का में। इमेज डब्लू तो हवा में अटक गया ना। ये फंक्शन है क्या? नहीं है सर। सर। ये फंक्शन नहीं है, राइट? है तो बस एक लाइन लिखते हैं अपन क्लास के एंड के पहले। तो इनवर्स मैपिंग जो है, इनवर्स मैपिंग जो लिख रहा हूं मैं, इनवर्स मैपिंग एग्जिस्ट्स एज अ फंक्शन कब? 1 1 पे। इनवर्स मैपिंग विल एग्जिस्ट एज अ फंक्शन इफ, फंक्शन इज 1 1। ना बस 1 1 पे हो जाएगा। तो आपका ए तो 1 1 है ही है। ये आपका पहला एग्जाम्पल और ये आपका दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल में तो 1 1 ही है। इनवर्स मैप बोलो भाई, इनवर्स मैपिंग Onto। ऑफ एफ एग्जिस्ट एज अ For n फंक्शन on इफ 2 एफ इज, बोलो, on 2 1 1 function। एंड ऑन 2। 1 1 एंड ऑन टू। ऑन 2। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ यस सर। सर। यस सर। ध्यान दो, सुनो। एफ अगर 1 1 ऑन 2, अगर 1 1 है ऑन 2 है, इमेजिन करो मैपिंग। 1 1 नहीं ऑन 2 है, ऑन 2 नहीं 1 1 है, दोनों नहीं है। बताओ अभी इमेजिन करो। ये 4 केस पॉसिबल है ना एफ के लिए। बोलो किस केस में इनवर्स रिलेशन, इनवर्स मैपिंग जो होगा जब फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? सोचो, अगर First one। मान लो 1 1 नहीं है तो क्या दिक्कत आएगी? अगर एफ 1 1 नहीं है तो क्या दिक्कत आएगी? बोलो। सर इनवर्स पे इमेज दो नहीं होगा pre-image। किसी भी। हाँ। 2 प्री इमेज आ जाएगा, ठीक ठीक है। अगर 1 1 है और ऑन 2 नहीं है तो क्या दिक्कत आएगा?
एक का अगर 1 1 सर इमेज ही नहीं 1 आएगा। 1 है सर इमेज ही और नहीं 2 आएगा। नहीं है तो इनपुट के क्या लिए दिक्कत दो आएगा? आउटपुट होगा। W का इमेज नहीं आएगा ना, हाँ सर। और दोनों ही नहीं है तो अरे भाई दोनों ही नहीं है तो क्या एक होगा? इनपुट के लिए दो आउटपुट आएगा और नहीं रे, जब दोनों नहीं है तो काम खत्म हो गया ना, दोनों नहीं है तो बात ही खत्म हो गई ना। जब एक पे ही इनवर्स मैपिंग है, जब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो दो पे करने का सवाल ही नहीं उठता ना। ये बात चमकती है, यस सर। हाँ सर। समझा? कॉपी करो। कॉपी कर लिए? यस यस सर। सर। कॉपी कर लिए क्या? चलो, हाँ सर। मैंने आपको हाँ, मैंने सर। आपको होमवर्क कहाँ तक दिया था? सेक्शन डी। ABCD, राइट? पार्ट 1 का दिया था बस मैंने, राइट? हाँ हाँ सर। सर। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का ABCDE एक बार F में देखना। F में कल आपको मैंने ड्राइव भेज दिया था ना, वापस नहीं भेजा था? भेजा था सर। भेजा था सर। एक बार देखना उसमें F में क्या है, एक बार खोल के देखो F में क्या है। एक बार देखो F में, मेरे ख्याल से F में पीरियड होना चाहिए। देखो एक बार F में क्या है। हाँ सर, इवन ऑड फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन है। पार्ट 1 पार्ट 2 ABCDF ABCDEF, ठीक है? और भाई एक बात समझो, अभी मैं डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सिंसियर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ग्रुप पे डिस्कस करो ना यार। ग्रुप पे डिस्कस करेंगे सबका भला होता है। जब आप ग्रुप पे डिस्कस करते हो, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी भेजने का मन करता है, फिर ऐसे मन नहीं करता। ग्रुप बहुत यूजलेस पड़ा हुआ है, मतलब हमारे पास टाइम टेबल भेजने का थोड़ा ग्रुप बनाया था। आप लोग जो डाउट्स आते हैं उस पर डिस्कस करो ना यार। अगर आपको पूछने में शर्म आती है, डू वन थिंग, अपने व्हाट्सएप नाम में नाम चेंज कर लो। वहां पे डॉट, फुल स्टॉप, रॉकेट, जोकर कुछ भी लिख दो, कोई नहीं पकड़ पाएगा आपका नाम क्या है, ठीक है? बट ग्रुप पे पूछो यार, ताकि होमवर्क क्लास में कम रह जाएगा डिस्कस करने को। ये बात समझ में आती है? यस सर। पार्ट 1 पार्ट 2 ABCDEF, ठीक है? और ये जो लोग आंसर देते हैं ना किसी डॉट पूछने पे, आंसर को देखा भगा दो ग्रुप से बाहर। सॉल्यूशन डालो, आंसर मत डालो। ABCD आंसर का डालना है यार। सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है? चलो, कॉपी कर लियो ना? यस सर। यस सर।